श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा 12 स्कंद के 11वें अध्याय तक आ पहुंची है। इस अध्याय में भगवान के अंग, उपांग और आयुधों का रहस्य तथा विभिन्न सूर्य गणों का वर्णन दिया गया है। शौनक जी कहते हैं, अथेयमर्थ पृच्छामो भवन्तं बहुवित्तमं समस्त तंत्र राद्धान्ते भवान भागवत तत्ववित्। भगवान भागवत तत्ववित्, आप भगवान के परम भक्त और बहुज्ञों में शिरोमणि हैं। हम लोग समस्त शास्त्रों के सिद्धांत के संबंध में आपसे एक विशेष प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्योंकि आप उसके मर्मज्ञ हैं। हम लोग क्रियायोग का यथावत ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि उसका कुशलतापूर्वक ठीक ठीक आचरण करने से मरण धर्म पुरुष अमरत्व प्राप्त कर लेता है। अतः आप हमें यह बताएं कि पांचरात्रादि तंत्रों की विधि जानने वाले लोग केवल श्री लक्ष्मीपति भगवान की आराधना करते समय किन किन तत्वों से उनके चरणादि अंग, गरुड़ादि उपांग, सुदर्शनादि आयुध और कौस्तुभादि आभूषणों की कल्पना करते हैं। सुत जी कहते हैं, शौनक जी, ब्रह्मादि आचार्यों ने, वेदों ने और पांचरात्रादि तंत्र ग्रंथों ने विष्णु भगवान के जिन विभूतियों का वर्णन किया है, मैं गुरुदेव के चरणों में नमस्कार करके आप लोगों को वही सुनाता हूँ। भगवान के जिस चेतनाधिष्ठित विराट रूप में यह त्रिलोकी दिखाई देती है, वह प्रकृति, सूत्रात्मा, महतत्व, अहंकार और पंच तन्मात्रा, इन 9 तत्वों के सहित 11 इंद्रिय तथा पंचभूत, इन 16 विकारों से बना हुआ है। यह भगवान का ही पुरुष रूप है। पृथ्वी इसके चरण है, स्वर्ग मस्तक है, अंतरिक्ष नाभि है, सूर्य नेत्र हैं, वायु नासिका है और दिशाएं काल हैं। प्रजापति लिंग है, मृत्यु गुदा है, लोकपालगण भुजाएं हैं, चंद्रमा मन है और यमराज भौवे हैं। लज्जा ऊपर का होठ है, लोभ नीचे का होठ है। चंद्रमा की चांदनी दंतावली है, दंत पंक्ति। ब्रह्म मुस्कान है, वृक्ष रोम है और बादल ही विराट पुरुष के सिर पर उगे हुए बाल हैं। हे शौनक जी, जिस प्रकार यह व्यष्टि पुरुष अपने परिमाण से 7 वित्ते का है, उसी प्रकार वह समष्टि पुरुष भी इस लोक संस्थिति के साथ अपने 7 वित्ते का है। स्वयं भगवान अजन्म है। वे कौस्तुभ मणि के बहाने जीव चैतन्य रूप आत्म ज्योति का ही धारण करते हैं और उसकी सर्वव्यापिनी प्रभा को ही वक्षस्थल पर श्रीवत्स रूप से वे अपनी सत्व, रज आदि गुणों वाली माया को वनमाला के रूप से, छंद को पीतांबर के रूप से तथा अ, उ, म, इन 3 मात्रा वाले प्रणव को यज्ञोपवीत के रूप में धारण करते हैं। देवादिदेव भगवान सांख्य और योग रूप मकराकृत कुंडल तथा सब लोकों के अभय करने वाले ब्रह्मलोक को ही मुकुट के रूप में धारण करते हैं। मूल प्रकृति उनकी शेष शैया है, जिस पर वे विराजमान रहते हैं और धर्म ज्ञानादि युक्त सत्व गुण ही उनके नाभि कमल के रूप में वर्णित है।
वे मन, इंद्रिय और शरीर संबंधी शक्तियों से युक्त प्राण तत्व रूप कौमुदी की गदा, जल तत्व रूप पांचजन्य शंख और तेजस तत्व रूप सुदर्शन चक्र को धारण करते हैं। आकाश के समान निर्मल आकाश स्वरूप खड्ग, तमोमय अज्ञान रूप ढाल, काल रूप सांग धनुष और कर्म का ही तर्कस धारण करते हैं। इंद्रियों को ही भगवान के बाणों के रूप में कहा गया है। क्रिया शक्ति युक्त मन ही रथ है। तन्मात्राएं रथ के बाहरी अंग और वर, अभय आदि के मुद्राओं से उनकी वरदान, अभयदान आदि के रूप में क्रियाशीलता प्रकट होती है। सूर्य मंडल अथवा अग्निमंडल ही भगवान की पूजा का स्थान है। अंतःकरण की शुद्धि ही मंत्र दीक्षा है और अपने समस्त पापों को नष्ट कर देना ही भगवान की पूजा है। हे ब्राह्मणों, समग्र ईश्वर धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 पदार्थों का नाम ही लीला कमल है। जैसे भगवान अपने कर कमल में धारण करते हैं। धर्म और यश को क्रमशः चंवर एवं व्यजन अर्थात पंखी के रूप से तथा अपने निर्भय धाम वैकुंठ को छत्र रूप से धारण किए हुए हैं। तीनों वेदों का ही नाम गरुड़ है। वही अंतर्यामी परमात्मा का वहन करता है। आत्मस्वरूप भगवान कि उनसे कभी न बिछुड़ने वाली आत्मशक्ति का ही नाम लक्ष्मी है। भगवान के पार्षदों के नायक विश्व विश्रुत विश्वक्सेन पांचरात्रादि आगम रूप हैं। भगवान के स्वाभाविक गुण अणिमा, महिमा आदि अष्ट सिद्धियों को ही नंद, सुनंदन आदि 8 द्वारपाल कहते हैं। सौनक जी स्वयं भगवान ही वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध हैं। इन 4 मूर्तियों के रूप में अवस्थित हैं। इसलिए उन्हीं को चतुर्व्यूह के रूप में कहा गया है। वे ही जागृत अवस्था के अभिमानी विश्व बनकर शब्द, स्पर्श आदि बाह्य विषयों को ग्रहण करते हैं और वे ही स्वप्नावस्था के अभिमानी तेजस बनकर बाह्य विषयों के बिना ही मन अनेक विषयों को देखते और ग्रहण करते हैं। वे ही सुषुप्ति अवस्था के अभिमानी प्राज्ञ बनकर विषय और मन के संस्कारों से युक्त अज्ञान से ढक जाते हैं और वही सबके साक्षी तुरीय रहकर समस्त ज्ञानों के अधिष्ठान रहते हैं। इस प्रकार अंग, उपांग, आयुध और आभूषणों से युक्त तथा वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध इन 4 मूर्तियों के रूप में प्रकट सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ही क्रमशः विश्व, तेजस, प्राज्ञ एवं तुरीय रूप से प्रकाशित होते हैं। हे सौनक जी, वही सर्वस्वरूप भगवान वेदों के मूल कारण हैं। वे स्वयं प्रकाश एवं अपनी महिमा से परिपूर्ण हैं। वे अपनी माया से ब्रह्म आदि रूपों एवं नामों से इस विश्व की सृष्टि, स्थिति और संहार संपन्न करते हैं। इन सब कर्मों और नामों से उनका ज्ञान कभी आवृत नहीं होता। यद्यपि शास्त्रों में भिन्न के समान उनका वर्णन हुआ है अवश्य, परंतु वे अपने भक्तों को आत्मस्वरूप से ही प्राप्त होते हैं। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप अर्जुन के सखा हैं। आपने यदुवंश शिरोमणि के रूप में अवतार ग्रहण करके पृथ्वी के द्रोही भोपालों को भस्म कर दिया है। आपका पराक्रम सदा एक रस रहता है। ब्रज की गोपबालाएं और आपके नारदादि प्रेम निरंतर आपके पवित्र यश का गान करते हैं। हे गोविंद, आपके नाम, गुण और लीलादि का श्रवण करने से जीव का मंगल हो जाता है। हम सब आपके सेवक। पुरुषोत्तम भगवान के चिन्हभूत अंग, उपांग और आयुध आदि के इस वर्णन का जो मनुष्य भगवान में ही चित्त लगाकर और पवित्र होकर प्रातःकाल पाठ करेगा, उसे सबके हृदय में रहने वाले ब्रह्म स्वरूप परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। शौनक जी कहते हैं, सूत जी, भगवान श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत कथा सुनाते समय राजर्षि परीक्षित से पंचम स्कंद में कहा था कि ऋषि, गंधर्व, नाग, अप्सरा, यक्ष, राक्षस और देवताओं का एक सौरगण होता है और ये 7 प्रत्येक महीने में बदलते रहते हैं। ये 12 गण अपने
स्वामी द्वादश आदित्यों के साथ रहकर क्या काम करते हैं और उनके अंतर्गत व्यक्तियों का नाम क्या है। सूर्य के रूप में भी स्वयं भगवान ही है, इसलिए उनके विभाग को हम बड़ी श्रद्धा के साथ सुनना चाहिए। सूर्य जी बोले, समस्त प्राणियों के आत्मा भगवान विष्णु ही अनादि अविद्या से अर्थात उनके वास्तविक स्वरूप के अज्ञान से ही समस्त लोकों के व्यवहार प्रवर्तक प्राकृतिक सूर्यमंडल का निर्माण हुआ है। वही लोकों में भ्रमण किया करते हैं। असल में समस्त लोकों के आत्मा एवं आदिकर्ता एकमात्र श्री हरि ही अंतर्यामी रूप से सूर्य बने हुए हैं। वे यद्यपि एक ही हैं तथापि ऋषियों ने उनका बहुत रूपों में वर्णन किया है। वे ही समस्त वैदिक क्रियाओं के मूल हैं। हे शौनक जी, एक भगवान ही माया के द्वारा काल देश यज्ञ आदि क्रिया करता श्रवा आदि कारण यागादि कर्म वेद मंत्र शाकल्य आदि द्रव्य और फल रूप से 9 प्रकार के कहे जाते हैं। काल रूपधारी भगवान सूर्य लोगों का व्यवहार ठीक ठीक चलाने के लिए चैत्रादि 12 महीनों में अपने भिन्न भिन्न 12 गणों के साथ चक्कर लगाया करते हैं। शौनक जी, धाता नामक सूर्य कृतस्थली अप्सरा हेति राक्षस वासुकी सर्परथकृत यक्ष पुलस्त ऋषि और तुम्बुरु गंधर्व ये चैत्र मास में अपना अपना कार्य संपन्न करते हैं। अर्यमा सूर्य पुलह ऋषि अथौजा यक्ष प्रहीति राक्षस पुंजिक स्थली अप्सरा नारद गंधर्व और कच्छन और सर्प ये वैशाख मास के कार्य निर्वाहक हैं। मित्र सूर्य अत्रि ऋषि पौरुषीय राक्षस तक्षक सर्प मेनका अप्सरा हाहा गंधर्व और रथस्वन यक्ष ये ज्येष्ठ मास के कार्य निवाहक हैं। आषाढ़ में वरुण नामक सूर्य के साथ वशिष्ठ ऋषि रंभा अप्सरा सहजन्य यक्ष हुहु गंधर्व शुक्र नाग और चित्रस्वन राक्षस अपने अपने कार्य का निर्वहन करते हैं। श्रावण मास इंद्र नामक सूर्य का कार्यकाल है। उनके साथ विश्वावसु गंधर्व श्रोता यक्ष एला पत्र नाग अंगिरा ऋषि प्रमलोचा अप्सरा एवं वर्य नामक राक्षस अपने कार्य का संपादन करते हैं। भाद्रपद के सूर्य का नाम है भवस्वान। उनके साथ उग्रसेन गंधर्व व्याघ्र राक्षस आसारण यक्ष भृगु ऋषि अनुमलोचा अप्सरा और शंखवाल नाग रहते हैं। शौनक जी, माघ मास में पूषा नाम के सूर्य रहते हैं। उनके साथ धनंजय नाग वात राक्षस सुषेण गंधर्व सुरुचि यक्ष घृताची अप्सरा और गौतम ऋषि रहते हैं। फाल्गुन मास का कार्यकाल पर्जन्य नामक सूर्य का है। उनके साथ क्रतु यक्ष वर्षा राक्षस भारद्वाज ऋषि सेनजित अप्सरा विश्व गंधर्व और ऐरावत सर्प रहते। मार्गशीर्ष मास में सूर्य का नाम होता अंशु। उनके साथ कश्यप ऋषि तार्स यक्ष कृतसेन गंधर्व पूर्वशी अप्सरा विद्युत शत्रु राक्षस और महाशंक नाग रहते हैं। पौष मास में भग नामक सूर्य के साथ स्फुर्ज राक्षस अरिष्टनेमी गंधर्व ऊर्ण यक्ष आयु ऋषि पूर्व चित्त अप्सरा और कर्कोटक नाग रहते हैं। आश्विन मास में त्वष्टा सूर्य जमदग्नि ऋषि कंबल नाग तिलोत्तम अप्सरा ब्रह्मपोत राक्षस शतजित यक्ष और धृतराष्ट्र गंधर्व का कार्यकाल तथा कार्तिक में विष्णु नामक सूर्य के साथ अश्वतर नाग रंभा अप्सरा सूर्यवर्चा गंधर्व सत्यजित यक्ष विश्वामित्र ऋषि और मखापेत राक्षस अपना अपना कार्य संपन्न कर। ये सब सूर्य रूप भगवान की विभूतियां हैं। जो लोग इनका प्रतिदिन प्रातः काल और सायंकाल स्मरण करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाया करते हैं। ये सूर्यदेव अपनी 6 गणों के साथ 12 महीने सर्वत्र विचरते रहते हैं और इस लोक तथा परलोक में विवेक बुद्धि का विस्तार करते हैं। सूर्य भगवान के गणों में ऋषि लोग तो सूर्य संबंध ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद की मंत्रों में उनकी स्तुति करते हैं और गंधर्व उनकी सुयश का गान करते हैं। अप्सराएं आगे आगे नृत्य करती चलती हैं। नागगण रस्सी की तरह उनके रथ को कसे रहते हैं। यक्षगण रथ का साज सजाते हैं और बलवान राक्षस से पीछे से ढकलते हैं। इनके अतिरिक्त बालकिल्य नाम के 60,000 निर्मल स्वभाव ब्रह्मर्षि सूर्य की ओर मुंह करके उनके आगे आगे स्तुति पाठ करते हैं। इस प्रकार अनादि अनंत जन्मा भगवान श्री हरि कल्प कल्प में अपने स्वरूप का विभाग करके लोगों का पालन पोषण करते रहते हैं। भक्तों इसी के साथ साथ ये जो अध्याय है इसको संपन्न करते हैं और इस अध्याय के साथ साथ आज की श्रृंखला को भी हम विश्राम देते हैं। आप धीरे धीरे ही सही श्रीमद् भागवत की यात्रा प्रथम आवृत्ति के रूप में पूर्ण होने में मात्र 2 अध्याय शेष हैं। आपका जो भी सहयोग प्राप्त हुआ उसके लिए आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। अब भी
आप लोगों ने या आपके संबंधियों ने मेरे चैनल शास्त्री प्रेम नारायण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आशा करता हूँ अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। अभी तो श्रीमद् भागवत जी की यात्रा आपके समक्ष रखी गई है, आगे आगे अन्य पुराणों अन्य ग्रंथों को आपके समक्ष रखने का विचार मन में उत्पन्न हो रहा है। भगवान की कृपा होगी, आपका सहयोग प्राप्त होगा तो वह संकल्प भी अवश्य पूरा होगा। इन्हीं शब्दों इन्हीं निवेदनों के साथ साथ आपसे विदा होता हूँ। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।